हेलो एवरीवन। यह लोअर पीसीएस के लिए सामान्य अध्ययन का जो सामान्य विज्ञान है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, यहाँ से बेसिक्स हम स्टार्ट करेंगे और जो है सबसे लास्ट तक चलेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है ये और कई पार्ट इसमें आएंगे। पहला वीडियो है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। जीव विज्ञान। देखिए, जीव विज्ञान जो होता है, जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बायोस एक लोगोस। ठीक है, बायोस और एक लोगोस। देखिए, बायोस का मतलब होता है जीवन और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, इसका परिभाषा क्या होता है? जो समस्त जीवधारियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान, उसे ही जीव विज्ञान कहा जाता है। और जीव विज्ञान के जो पिता हैं वो अरस्तु हैं, जो ग्रीक दार्शनिक थे। ठीक है, ग्रीक दार्शनिक थे। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है लेमार्क और ट्रेविरेनस द्वारा किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, जैसे जंतु विज्ञान, है ना, जिसे जूलॉजी कहा जाता है, जिसका विषय क्षेत्र है जीवित और मृत प्राणियों का अध्ययन करना। पिता इनके कौन थे? एवी अरस्तु, है ना। और वनस्पति वनस्पति विज्ञान, जो बॉटनी कहा जाता है, विषय क्षेत्र इसका वनस्पति का अध्ययन करना, और जिसके थियोफ्रेस्टस ग्रीक निवासी थे, इसके फादर हैं। ठीक, जीव विज्ञान से संबंधित प्रमुख सिद्धांत जो होते हैं, जैसे जनक का सिद्धांत क्या है? चार्ल्स डार्विन का, ब्रिटिश जैव विकासवाद और वैज्ञानिक, इनका है जनक। और सिद्धांत क्या था? प्राकृतिक चयन। पुस्तक क्या था इनका? प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, वर्ष 1859 में। ठीक, सिद्धांत क्या था इनका? जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति, जो ओवर प्रोडक्शन की क्षमता जो होती है उसके बारे में। जीवन संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, विभिन्नताएं और उनकी वंशानुगति। वेरिएशंस एंड देयर इनहेरिटेंस, योग्यता और उत्तरजीविता। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या प्राकृतिक चयन। जो सेकंड है लैमार्कवाद, क्या है? इनके जनक थे फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे और डी लैमार्क। सिद्धांत क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत। पुस्तक इनका था फिलोसफी ऑफ जूलॉजिक, वर्ष 1809 में। उदाहरण इनका जिराफ की गर्दन का लंबा होना, सांप के पैर का विलुप्त होना, इनका जो है सिद्धांत था लैमार्कवाद का। एक है उत्परिवर्तनवाद। इनके जनक थे ह्यूडो डी व्रीज, ये नीदरलैंड के थे। इनका सिद्धांत है उत्परिवर्तन सिद्धांत, म्यूटेशन थ्योरी। ठीक है, म्यूटेट जो होता है उसके बारे में। प्रयोग इनका क्या था? सांध्य प्रिमरोज आइनोथेरा लैमार्किना। ठीक है, कारण था गुणसूत्र और जीन की संख्या अथवा संरचना में परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन सिद्धांत तो ह्यूगो डो ब्रिज का जो था, नीदरलैंड के थे, जो है इनका म्यूटेशन थ्योरी था, उसके बारे में इन्होंने कहा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो वन डे एग्जाम्स हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना। इसके बारे में आप लोग देखिए, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा उपयोग की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे जीव विज्ञान, जूलॉजी का अध्ययन करता है, उसे जीविक जूलॉजी का अध्ययन करता है, उसमें जीवित या मृत जानवरों का अध्ययन किया जाता है। इसमें देखिए सेकंड है सही सुमेलित है। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है एग्जाम का है, ये सही सुमेलित है। इसमें देखिए पक्षी जो अध्ययन होता है, पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी, वंशानुगति का अध्ययन, जेनेटिक्स, पर्यावरण, इकोलॉजी, जीवाश्म, पॉलियो बायोलॉजी। ठीक है, और इसमें देखिए एक क्वेश्चन कई बार पूछा है, किसी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा है, पेट, इनफैक्ट पेट से लेके जो है मेन एग्जाम है उसमें भी पूछा गया है, जिसमें दिया है फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटेमोलॉजी। विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति समुदायों में महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है, उसे जननांगी कहते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को इथनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इथनोलॉजी। नेक्स्ट है प्रकृति में पाए जाने वाले जैविक प्रणालियों के गुणों और विधि के अध्ययन या तथा यांत्रिक दुनिया में इस ज्ञान का उपयोग कहलाता है बायोनिक्स। क्या कहलाता है? बायोनिक्स। पालियो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो उसे पादप जीवाश्मों, फॉसिल्स प्लांट का मतलब कहा जाता है। रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। और ये जो है सब सही सुमेलित है। ठीक है, असल बात ये क्वेश्चन जो हैं एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। जीव विज्ञान के जो प्रमुख शाखाएं हैं उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले आता है हर्पिटोलॉजी। हर्पिटोलॉजी में जिसका अध्ययन किया जाता है उभयचर सरीसृप का अध्ययन किया जाता है।
और जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, बॉटनी में पादपों का अध्ययन किया जाता है, और पैडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है, जेरेंटोलॉजी में मनुष्य के वृद्धावस्था का संबंधित अध्ययन किया जाता है। जिसे मनुष्य के वृद्धावस्था के अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ये एक्चुअली अगर इसे देखा जाए तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में भी ये पूछता है, कभी जो है कई एग्जाम्स में पूछ सकता है कि जो है बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहता है, तो जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इसमें और भी जो है ऑस्टियोलॉजी जो है, इसमें अस्थियों का अध्ययन यानी कि हड्डियों का अध्ययन, डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन, है ना। जैसे इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जैसे किसी को अगर मुहासे हो गया, छौंवा हो गया, या फिर जो है काले धब्बे अगर फेस में पड़ गए, या फिर कोई भी इशू आता है तो आ जाता है किसके पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। ठीक है, जो स्किन केयर के बहुत अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं उसको डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। उसके बाद है ट्रोफोलॉजी, जो पोषण विधियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ट्रोफोलॉजी, उनको ट्रोफोलॉजी बोला जाता है। यहाँ देखिए, संवेदनशील व अनुकूलनशीलता, जिसमें जीवधारियों के प्रमुख लक्षण जो होते हैं, संवेदनशील व अनुकूलनशीलता, यानी संवेदनशील यानी उनको सारे जो है उनके सेंसेशन फील करते हैं। अनुकूलनशीलता मीन्स होता है किसी भी जैसे उभयचर होते हैं, जैसे मान लीजिए पानी में भी रह सकते हैं। ठीक है, और गर्मी में, बरसात में भी, हर एक मौसम में जो है जीवित रह सकते हैं, तो उसको अनुकूलनशीलता, इनके अंदर अनुकूलनशीलता का क्षमता होता है। नेक्स्ट है उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन, पोषण, श्वसन, उपापचय, कोशिका संरचना, जीवद्रव, जीवन चक्र, ये सारी जीवधारियों के प्रमुख लक्षण हैं। ठीक, नेक्स्ट है जंतु और वनस्पति में अंतर। इसमें देखिए जंतु और वनस्पति में अंतर दिया गया है। पादप क्या होता है, जंतु क्या होता है। कोशिका भित्ति, पादप में क्या होता है, उपस्थित रहता है। जंतु में क्या होता है, अनुपस्थित रहता है। पर्ण हरिम क्या होता है, पादप में उपस्थित होता है, जंतु में अनुपस्थित होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पादप में यानी कि पेड़ पौधों में उपस्थित होता है और जंतु में अनुपस्थित होता है। तारकका या सेंट्रोसोम क्या होता है, पादप में अनुपस्थित होता है और जंतु में उपस्थित होता है। जैव विकास की जो है मौलिक संकल्पना क्या है। देखिए, परिवर्तन के साथ अवतरण, डिसेंट विथ चेंज ऑफ मॉडिफिकेशन, अर्थात निम्न कोटि के सरल जीवों से कर्मक परिवर्तन द्वारा अधिक विकसित और जटिल जीवों की उत्पत्ति, उसे कहते हैं परिवर्तन के साथ अवतरण। ठीक, नेक्स्ट है घास की उपलब्धता। जैसे यहाँ पे देखिए लैमार्क वार्क के अनुसार जो है, लैमार्क ने क्या जो है सिद्धांत दिया है, अंगों के उपयोग या अनुपयोग का प्रभाव जो है पड़ता है। जैसे जिराफ के उद्विकास का क्रम जो देखिए यहाँ पे एक्चुअली ये दिखाया गया है कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पे जो घास फूस है वह नीचे हो, जैसे मान लीजिए 1 फीट पे घास फूस मिलता हो, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि देखिए यहाँ पे ऐसे खा रहा है। फिर कुछ समय बीता, पेड़ पौधे होते गए और नीचे की घास खत्म हो गई, तो यह जो है जिराफ और भी ऊंचा उठ के जो है यहाँ पे खाने लगा घास को जो है। फिर समय बीता, या पेड़ और ऊपर हो गया। अच्छा, अब इसको जो है पौधे में खाने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं उपलब्ध हुआ, फिर इसने और जो है अपने आप को ऊंचाई बढ़ाया इसका, फिर देखिए यहाँ तक आया, फिर और भी ऊंचा हुआ, फिर यहाँ तक आया। एक्चुअली हमें ये कह रहा है कि जो ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए अगली टांगों व गर्दन का अधिक उपयोग होने से इन अंगों की लंबाई जो है अधिक बढ़ गई, एक कहना है लैमार्कवाद का। और घास की उपलब्धता असली टांगों व गर्दन के कम उपयोग के कारण इन अंगों की लंबाई बढ़ गई, ये था उद्विकास का क्रम। ठीक है, कि जिस चीज़ का उपयोग मतलब किया गया, धीरे धीरे उसका जो है वो क्रम बढ़ते चला गया। तो जिराफ का जो है गर्दन इसलिए बढ़ा, ये लैमार्कवाद का कथन था। कुछ एग्ज़ाम से संबंधित यहाँ पे दिया गया है, उसे हम देखते हैं। देखिए, एग्ज़ाम में जाहिर सी बात आता है, ठीक है, और इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ना भी पड़ेगा आपको। पढ़ना क्या, एक्चुअली इसको याद करना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे इसमें दे दिया है, ये सारे मतलब जो है इसमें सब इक्वल हैं, मिलाए हुए हैं, इसमें आपको कुछ नहीं मिलाना है। तो जैसे इसमें दिया गया है फूलों की खेती। देखिए, फूलों की खेती के लिए फ्लोरिकल्चर का नाम है, जिसको हम कहते हैं फूलों की खेती के लिए एक वर्ड का यूज़ होगा, उसका है फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट है फसलों की खेती के लिए एग्रोनॉमी, है ना, एग्रोनॉमी। सब्जियों की खेती के लिए ओलेरीकल्चर। फलों की खेती के लिए पोमोलॉजी। पीसीकल्चर जो होता है मछली पालन के लिए। हर्टिकल्चर होता है बागवानी, यानी फूल फल सब्जी कृषि के इत्यादि के लिए जो है खेती के लिए हर्टिकल्चर का उपयोग करते हैं, मतलब इस शब्द का उपयोग करते हैं। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों का अध्ययन को कहते हैं ओलोरिकल्चर। ठीक, और इसमें भी देखिए सेकंड है, ये भी सही सुमेलित है। एक्चुअली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, जो सही सुमेलित है, इसमें सुमेलित करने के लिए आया होगा।
जो इसमें सुमिलित करके दिया गया है। लेक्सिकोग्राफी क्या होता है? शब्दकोश का संकलन है और यह संयोजन है जिसको कहते हैं लेक्सिकोग्राफी। फिलोलॉजी क्या है? भाषा का संरचना और विकास तथा इतिहास का अध्ययन, इसे कहते हैं फिलोलॉजी। आइकोनोग्राफी क्या है? प्रतिमाओं और चित्रकला का अध्ययन जो है आइकोनोग्राफी कहलाता है। बीटी कल्चर के द्वारा उत्पादित होता है अंगूर, ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप नोट करिएगा। बीटी कल्चर ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछ चुका है। बीटी कल्चर जो है अंगूर के उत्पादन के मतलब को कहा जाता है बीटी कल्चर। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान जो है कीट संवर्धन कहलाता है। वर्मी कल्चर प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म, ठीक है, कौन सा? वर्म, अर्थवर्म। अब जैसे हमने आपको बताया कि जेरंटोलॉजी क्या होता है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जेरंटोलॉजी दिया है। देखिए जेरंटोलॉजी मीन्स होता है वृद्ध संबंधी जो है अध्ययन, यानी कि वृद्धों का अध्ययन जेरंटोलॉजी कहलाता है। सेकंड है वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं जेरंटोलॉजी। क्या कहते हैं? जेरंटोलॉजी। जेनेटिक्स अध्ययन क्या है? अनुवांशिकता और विविधता का अध्ययन जो है जेनेटिक्स अध्ययन कहलाता है। जेनेटिक्स मीन्स क्या होता है? जैसे पिता हूबहू उसे पिता के जो जीन होते हैं बच्चे में होते हैं और बच्चे का जो जीन है उसके बच्चे में होता है। एक्चुअली इसे जेनेटिक कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पिता अगर हाइट कम है तो बच्चे का भी हाइट कम होगा, बच्चे का हाइट कम है तो उसके बच्चे का भी हाइट कम होगा। तो एक्चुअली यह पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है, तो इसे जेनेटिक्स बोला जाता है, ठीक है। जेनेटिक्स इक्वल टू मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो आनुवांशिक होते हुए आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है पेडोलॉजी संबंधित। मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहता है? पेडोलॉजी बोला जाता है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। अर्थ सर्जन जैसे कहते नहीं कि अस्थियों का, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ जो होते हैं उन्हें एक्चुअली ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। जो हड्डियों के बारे में ही अध्ययन करते हैं उन्हें ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना सर्पेंटोलॉजी कहला जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आ भी चुका है, यूपी पुलिस में आया था क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन में, एंड लोअर पीसीएस में अभी आया था ये क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे उसमें जो है जाहिर तौर पे मिलेगा। यूपी ट्रिपल एस के कई क्वेश्चंस में जो है क्वेश्चन जो है कंटिन्यू आया है। एक्चुअली ये सदाबहार क्वेश्चन है, हमेशा आते रहते हैं, तो इसे आप याद करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है साइकोलॉजी, जो मनोविज्ञान होता है, या फिजियोलॉजी, इसे जो है अध्ययन को कहते हैं साइकोलॉजी। इसके अध्ययन को कहते हैं हम लोग साइकोलॉजी। पैथोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी से बेमेल होता है, उसे कहते हैं साइकोलॉजी। यहाँ पे सेकंड है पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न सिद्धांत जो होता है वो परिकल्पना किया गया है। जैसे इसमें पहला है कि स्वतः उत्पादन या अजीवत जीवोत्पत्ति मत। जनक थे थेल्स, एनेक्सीमेंडर, प्लेटो या अरस्तु आदि। सिद्धांत इनका क्या था कि निर्जीव पदार्थ से सजीव की उत्पत्ति हुई है। विशिष्ट सृष्टिवाद, इनके जनक थे आर्कबिशप उशर, फादर स्टोरेज। इनका सिद्धांत था ईश्वर जैसी अलौकिक शक्ति के द्वारा ही जो है पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है ब्राह्मणवाद, ब्रह्मांडवाद। जनक थे रिचर्ड प्रेयर, हेमरोज, डेर्सिनियस इत्यादि। सिद्धांत है जीवन अमर है, यानी कि जीवन ना अमृत है ना कुछ है, जीवन अमर है। प्रलयवाद एवं आकस्मिक अकार्बनिक उत्पत्ति का मत। जनक थे क्यूवियर। सिद्धांत था प्रलय की क्रांति। नेक्स्ट है भौतिकवाद या पदार्थवाद। जनक ए आई ओपेरिन। पुस्तक जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ। सिद्धांत था रासायनिक विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति, ठीक है। इसमें प्रमुख तथ्य हैं जो इसमें देखें, आइए देखते हैं हम लोग। प्रमुख तथ्य हैं, पहला है जीवन अर्थात प्रारंभिक जीव न्यूक्लियो प्रोन्टिस के कण वायरस जैसी की उत्पत्ति लगभग 4 वर्ष पूर्व 3.8 अरब वर्ष पूर्व कलायुक्त मेम्ब्रेन ऑफ बाउंड। यहाँ पे 4 करोड़ वर्ष पूर्व होना चाहिए, ये गलत होगा, 4 वर्ष पूर्व नहीं। कलायुक्त बाउंड प्रोकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति 3.8 अरब वर्ष पूर्व हुआ है ना। नेक्स्ट, लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व यूकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति हुई। और प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य या अनुपस्थिति, मीथेन CH4, अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आदि गैस उपस्थित थी। कब थी? प्राचीन आदिम समय के समय। यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसको क्वेश्चन को अध्ययन करते हैं, जो एग्जाम दृष्टि है, जो परीक्षा उपयोगी जो है, परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में बेमेल क्या है? तो उसमें है साइकोलॉजी, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदाविहीन पादप संरक्षण। देखिए इसमें हाइड्रोपोनिक्स जो होता है इसमें बहुत फेमस है। एक्चुअली ये होता क्या है कि देखिए
कोई भी वृक्ष हम लगाते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है मृदा की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है कि मृदा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्या होता है पानी में ही जो है सारे वृक्ष हम उगा लेते हैं। जैसे कोई भी सब्जी उगाना हो और अन्य चीज़ें उगाना हो तो पानी में ही हम उगाते हैं। अक्सर आपने बहुत सारे रील्स वगैरह में भी देखे होंगे यूट्यूब वगैरह पे कि क्या होता है कि देखते हैं कि पानी पे धनिया और धनिया की पत्तियाँ तमाम चीज़ें जो है उगाई जा रही हैं, मूली, है ना, और भी चीज़ें जो है विदाउट मृदा के उगाई जा रही हैं। तो एक्चुअली उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। बहुत सारे फलों की खेती भी जो है, जैसे फूलों की खेती, जैसे मान लीजिए जो है गेंदा के फूल है इत्यादि जो भी फूल हों, है ना, उसकी भी खेती जो है हाइड्रोपोनिक्स विधि द्वारा ही करवाई जाती है। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है कि मृदा विहीन पादप संवर्धन है ना। नेक्स्ट है पैलियोसिन इयोसिन। इसमें सबसे पुराना जो पहले है उसके बाद से इसे है पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लिस्टोसिन या होलोसिन। ठीक है, नेक्स्ट है मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित थी तो ऑक्सीजन उपस्थित थी। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम हुआ है लगभग इतने हजार वर्ष पूर्व, है ना, 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व में दिया है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। नील हरित शैवाल कवक अमीबा और यूग्लिना में से पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है नील हरित शैवाल। इम्पोर्टेंट को ये भी नोट कर लीजिएगा। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्रकृति वारणवाद आधारित है। ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस फॉर सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट पर, है ना, इस पे आधारित है। विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया है चार्ल्स डार्विन ने। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी गई है डार्विन द्वारा। नेक्स्ट है जीव विकास का सर्वप्रथम समझाया लैमार्क ने, है ना, जो उत्परिवर्तन था म्यूटेशन लैमार्क ने। विकास की उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ह्यूगो डिवरीज ने। विकास का सिद्धांत डार्विन। एक जीन का एंजाइम की परिकल्पना और बीडल और टैटम ऑपरेशन का अवधारणा जैकब और मोनोड ने किया था। नेक्स्ट है भूवैज्ञानिक काल मापक्रम, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। आयु का जो गणना है सबसे, आयु जो होता है योन्स, सब समय की सबसे बड़ी इकाई है। महाकल्प, पहले कल्प आता है, सेकंड कल्प आता है। एक महाकल्प से कम लेकिन दूसरे युग से अधिक समय की इकाई होती है ना। महाकल्प क्या है, समय के एक इकाई जो एक आयु से छोटी लेकिन एक कल्प से अधिक लंबी। युग क्या है, एक कल्प से कम की इकाई। आर्क्योजोइक महाकल्प क्या है, देखिए प्री कैम्ब्रियन महाकल्प जो होता है इसमें आर्क्योजोइक महाकल्प है, प्रोटीरोजोइक महाकल्प है। और कैम्ब्रियन महाकल्प क्या है, पुराजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प, सिनोजोइक महाकल्प। पुराजीवी महाकल्प क्या है, प्रीमियम, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, सिल्यूरियन, ऑर्डोविशियन, कैम्ब्रियन। सिनोजोइक महाकल्प क्या है, तृतीय कल्प, टेरिटरी, प्लायोसिन, मायोसिन, ओलिगोसिन, इयोसिन और पेलियोसिन। ठीक। मध्यजीवी महाकल्प क्रिटेशियस, जुरैसिक, ट्रियासिक। चतुर्थ महाकल्प क्या था, प्लेस्टोन और होलोसिन। यहाँ पे देखिए युगों का सही कालक्रम सबसे पुराने से सबसे नए, पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, होलोसिन और प्लिस्टोसिन। ठीक है, नहीं प्लायोसिन, प्लिस्टोसिन, होलोसिन, इस तरह से है युगों का सही कालक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो पुराने क्वेश्चन है उस पर देखिए। विकास का मुख्य कारक क्या है, प्राकृतिक चयन। क्या है, प्राकृतिक चयन। और जैव विकास का संदर्भ में सांपों के अंगों के लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने थे। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में से वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भारत में विलुप्त हो गई, वह चीता है। ठीक है, और हाल ही में जो है प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए हैं, है ना, ये हाल ही में जो हुआ है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है क्रो मैग्नान पुरुष। कौन है, क्रो मैग्नान पुरुष। एक शब्द है
डेनिसोवन कभी कभी समाचार पत्र के माध्यम में आता है। तो ये क्या है, एक आदि मानव जाति स्पीसीज के संदर्भ में है डेनिसोवन। आर्कियोटेरिक्स क्या है, आर्कियोपेट्रिक्स क्या है, जुरेसिक युग से सर्व पुरातन पक्षी जो होता है आर्कियोपेट्रिक्स। आर्कियोपेट्रिक्स योजक कड़ी क्या है, सरीसृप व पक्षियों के बीच की कड़ी। मैमथ पूर्वज हैं हाथी का। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप, डायनासोर जो रहे हैं मेसोजोइक युग में थे। ठीक है। जीवों का विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में सही अनुक्रम है, देखा, सैलेमेंडर, अजगर और कंगारू। नेक्स्ट है जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों की बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला और पहचान लिया है कि संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचान हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है कीटों की, है ना। यहाँ पे कथन दे रखा है, कथन ये है अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। कथन है अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। और सेकंड इसका दिया है, कारण दिया है, प्रायः सभी एक कोशिकीय जीव केवल अलैंगिक विधियों से प्रजनन करते हैं। तो उसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक। नेक्स्ट है गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, गर्म रुधिर वाले जीव। सही कथन इसमें है गोलकृम में कोई भी परिसंचरण तंत्र नहीं होता और अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर पर विद्यमान होता है तथा उपस्थिम में मछलियों में निषेचन का आंतरिक होता है। स्टार फिश, साफिश, पाइप फिश तथा गिटार फिश, इसमें से वह जो मछली नहीं है तो है स्टार फिश। स्टार फिश भले ही फिश लगा है लेकिन ये मछली नहीं है। रजत मीन, क्रेफिश, जेलीफिश, कैक्टस फिश में से जो वास्तविक मीन मछली है वह है कैटफिश। कैटफिश जानते ही होंगे आप लोग। स्टारफिश, जेलीफिश, हैगफिश तथा समुद्री घोड़ा में वह जो वास्तविक रूप से मछली है तो वह समुद्री घोड़ा जो है एक मछली है। सबसे बड़ा स्तनपायी है व्हेल, सबसे बड़ा स्तनपायी व्हेल है। और व्हेल प्राणी है स्तनपायी वर्ग का। कौन सा प्राणी है, स्तनपायी वर्ग का। सार, स्क्विड, ऑक्टोपस तथा व्हेल में स्तनपायी है वह है व्हेल। नेक्स्ट है फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पम व्हेल तथा हम्बैक व्हेल प्रजातियों में दांत वाली व्हेलों में विशालतम है स्पम व्हेल। ठीक है। एकिडिना कंगारू से ही तथा व्हेल में से हुआ जो अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता तो है एकिडिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है शिशुधानी स्तनी मर्सुपियल प्रकृति रूप से भारत में नहीं होते। सेकंड कथन इसका, शिशुधानी स्तनी केवल परभक्षी रहित पर्यावरणीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर जो होता है कथन एक सही है किंतु कथन सेकंड गलत है। ठीक है। जो शिशुधानी स्तनी केवल परभक्षी रहित पर्यावरणीय घास स्थलों में नहीं पनप सकते, यानी कि और भी जगह ये पनप सकते हैं, तो यह जो है सही है। यहाँ में कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ हैं और संबंधित उत्पाद हैं, तो इसके बारे में हम बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली बार इसमें क्या है, एपीकल्चर। देखिए एपीकल्चर क्या है, मधुमक्खी पालन से संबंधित है। एक्वाकल्चर क्या है, जलीय जीव जंतुओं का संवर्धन यह है एक्वाकल्चर। पीसीकल्चर क्या है, मत्स्य पालन से संबंधित है पीसीकल्चर। सेरीकल्चर क्या है, रेशम पालन संबंधित है सेरीकल्चर से। बायोनिक्स क्या है, प्रकृति में पाए जाने वाली जैविक प्रणालियों के गुणों और विधि का अध्ययन एवं यांत्रिक दुनिया में इन ज्ञान का अनुप्रयोग जो होता है वह है बायोनिक्स। सिल्वीकल्चर क्या है, वन संवर्धन से संबंधित। ठीक है। फ्लोरीकल्चर क्या है, फूलों की खेती या पुष्प वर्षा। ओलोरीकल्चर क्या है, सब्जियों की खेती। हर्टिकल्चर क्या है, फूलों सब्जियों मसालों की खेती। ठीक है। पोमोलॉजी क्या है, पोमोलॉजी क्या है, फलों की खेती। बीटीकल्चर क्या है, अंडों की खेती। मोरिकल्चर क्या है, शहतूत की खेती। हाइड्रोपोनिक्स जो अभी हमने समझाया है उसे आप तो जानते हो कि एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स, एरोकल्चर, ये सब सारी चीज़ें हैं। मृदा विहीन पादप संवर्धन है, यानी मृदा के बगैर जो है ये लोग पैदावार करते हैं। नेक्स्ट है टेक्सोनॉमी, वर्गीकी। देखिए इसका परिभाषा जो होता है ना, इसका परिभाषा जो है
जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों को उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे समूहों में बांटा जाता है। वर्गीकी आधुनिक वर्गीकी के पिता जो है कैलोसस लीनियस थे, स्वीडन निवासी थे। कैरोलस लीनियस आनुवंशिक आधुनिक वर्गीकी के पिता जो थे कैरोलस लीनियस। जो जीव के नामकरण की द्विनाम पद्धति उसके बारे में देखिए। जनक जो थे कैरोलस लीनियस और लैटिन भाषा के दो शब्द हैं वंश और जाति। वंश होता है जेनस, जाति होता है स्पीसीज का सूचक जो होता है। जैसे वैज्ञानिक नाम है, जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है वंश का नाम है होमो सेपियंस, जाति का नाम है सेपियंस, वंश का नाम है होमो। द्विनाम में शामिल है पुस्तक जो होता है सिस्टेमा नेचुरी, एक पुस्तक है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। वर्गीकी समग्र ऊपर से नीचे जो जगत किंगडम है, उसके बाद संघ फाइलम या भाग डिवीज़न, वर्ग क्लास, गर्ड जो आर्डर कहते हैं, कुल फैमिली, वंश जनक, जाति स्पीसीज, ये सब जो है वर्गीकी संवर्ग ऊपर से नीचे का है। देखिए कैरोलस लीनियस द्वारा दो जगत का वर्गीकरण जो है किया गया है, जंतु जगत एक है पादप जगत। युगलीना को जंतु और पादप के बीच की कड़ी माना जाता है। कोशिका की संरचना, शरीर की संरचना, जीवन की दिशा, जाति वृत्तीय संबंध, लक्षणों के आधार पर विटेकर वर्ष 1969 का वर्गीकरण आया। ठीक है, विटेकर ने क्या कहा कि जंतु जगत सभी बहुकोशिकीय हैं, पादप जगत सभी बहुकोशिकीय जीव पौधे, प्रोटिस्टा जगत युगलीना तथा जलीय जंतु शामिल, मुनेरा जगत जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया आदि, कवक जगत ईस्ट व मशरूम आदि। फाइव किंगडम क्या है ना, फाइव किंगडम क्या है, पांच जगत क्या है। देखिए एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव, केंद्रक विकसित, शैवाल एवं प्रोटोजोआ, मुनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु सभी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव केंद्रित अविकसित उदाहरण हैं। माइकोप्लाज्मा जीवन, आर्कियोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आदि। संवहनूतक थाइलोफाइट अधिकांशतः बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव, केंद्रक विकसित, ईस्ट मशरूम आदि। एक होते हैं स्वपोषी पर्णहरित युक्त थैलोफाइट्स, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिटोफाइटा, अनावृत्ति बीज व आवृत्ति बीजी। ठीक है, केंद्र का विकसित होता है इसमें बहुकोशिकीय जीव, यूकैरियोटिक जीव, प्रकाश संश्लेषी उत्पादन जीव। बहुकोशिकीय क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सभी उपभोक्ता जीव जंतु, केंद्रक विकसित होता है, कशेरुकी होते हैं, अकशेरुकी होते हैं बहुकोशिकीय को। कुछ प्रीवियस क्वेश्चन उसके बारे में देखते हैं हम लोग। लेरिस कंगारू, हैज हांग, योम एकिडीना में से वह जो स्तनधारी जो अंडे देता है एकिडीना। उड़ने वाला स्तनपायी है चमगादड़। उड़ने वाले जीवों में से वह जो पक्षी वर्ग में नहीं आता वह है चमगादड़। गोल्डन महातीर, इंडियन नाइट जार, स्पून बिल एवं व्हाइट आइबिस में पक्षी नहीं है, तो गोल्डन महासीर पक्षी नहीं है। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा तथा समुद्री सिंह में स्तनधारी कौन है, तो उसमें समुद्री गाय एवं समुद्री सिंह दोनों स्तनधारी हैं। डॉल्फिन वर्गीकरण किए जाते हैं स्तनी में। सील क्या है, एक स्तनपायी है। अशल्क मीन, कैटफिश, अष्टभुज, ऑक्टोपस, सीप जो एस्टर और हवासील, पेलिकन, वह जीव जो निस्यंदक भोजी फिल्टर फीडर हैं, तो उनमें सीप है एस्टर। पेंगुइन, व्हेल, आटर तथा कछुआ में से नृशंस प्राणी है, तो आटर है, उदबिलाव जिसे कहते हैं। केचुआ, जेलीफिश, सहस्त्रपादी, मिलीफीड, समुद्री घोड़ा, सीहार्स और कास्टयूगा वुडलाइस में से जीवों की अपनी अपरदहारी अस्ट्रियोट्री है। डिट्राइटिवोर है तो है केचुआ, सहस्त्रपादी, मिलीपीड और कास्टयूगा वुडलाइस। एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को।
वह गुण जो मनुष्य अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है, जानने की इच्छा और प्रकट करने की इच्छा। गिबन, जिसे गोरिल्ला भी कहा जाता है, लंगूर तथा ओरंगुटैन में से कभी नहीं है लंगूर। बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मुनीरा जगह से शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बता देना कैसा लगा है वीडियो। इसमें अगर सुधार की आवश्यकता होगी तो बता देना, हम सुधार इसमें करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। नेक्स्ट पार्ट हम आज ही शाम को अपलोड कर देंगे। फिलहाल ये पार्ट हम जो है देखिए आप लोग। धन्यवाद।